तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो हेलो दोस्तों, समय हो चुका है हमारे जीके के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे जुड़ जाइए। और आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय पर्वत एवं पहाड़ियों से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, यानी एग्जाम वाले प्रश्न देखने वाले हैं, जहां से हमारे एग्जाम में सीधे प्रश्न टपक सकते हैं इस क्लास से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा। आपको पता है कि कल जो है हम लोगों ने भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों का डिटेल स्टडी कर लिया था, तो फाइनली यहाँ पे टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे हमारे इन पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित। तो देर ना करते हुए चलिए फटाफट क्लास की तरफ चलते हैं। अरे यार, तुम बब्बर शेर हो, जम के मेहनत करो और जो है पेपर में ऐसा रंग दिखाओ अपना कि देखने वाला भी दंग रह जाए कि क्या पेपर दिया है तुमने, क्या तैयारी किया है तुमने। चलो क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो अब यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा कि अनअकैडमी पे 29 दिसंबर से पैंथर एनडीए बैच कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपके एग्जाम की तैयारी कराने वाले हैं 2021 बैच के लिए। और साथ में आप ये जरा देख लीजिएगा, ये एक बैच जो कि 30 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो कि अचीवर्स एनडीए कंप्लीट बैच कोर्स है 2021 के लिए। तो जो भी कैंडिडेट एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी डेफिनेटली यहाँ से बेस्ट हो जाने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ के ओवर ऑल इंडिया के जो है टॉप एजुकेटर्स जो है अवेलेबल हैं, जो आपकी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं एनडीए के लिए। और इतना ही नहीं है, आप चाहें तो एयरफोर्स, नेवी, साथ में एफकेट, सीडीएस की भी यहाँ से जो है बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, कोस्ट गार्ड की भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मतलब जो कुछ भी आप पैसा दे रहे हैं, ये समझ लीजिए कि उसके डबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उससे डबल सीखने को मिलेगा। तो आप भी जो है अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज बाय करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी आप जो है प्लस कोर्सेज बाय करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में इन एजुकेटर्स की जो स्पेशल क्लासेस डेली चलती हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं, वो भी आप देख पाएंगे। सो प्लीज़ जाइए अपने आप को रजिस्टर करिए अनअकैडमी पे, रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लीजिएगा। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो हमारे इस क्लास का जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से बता दूं कि इस पर स्टार लगा लीजिएगा, सीधे एग्जाम में टपक सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या हमने आपसे बताया था कि जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आपके सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और साथ में देखिए यहाँ पे आपको भी जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है, ताकि मुझे पता चल सके कि कल जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से कितना आप याद कर सके हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा था, ठीक है, भारत के पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो पहले प्रश्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या दिया गया है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितना मैंने आप सभी को कल बताया था, टोटल कितना, तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। कितना है, 8,848 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है, कितने मतलब कि कितनी लंबाई में ये फैला हुआ है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कितने किलोमीटर में। चलिए नीचे आ जाइए। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय पर्वत की श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कल मैंने आपको बताया था हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उत्तराखंड का हिस्सा है, ठीक है, सिक्किम का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है ये मैंने कल आपको बताया था, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जिसका नाम है अराकानयोमा। क्या नाम है, अराकानयोमा। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आपके म्यांमार में। कहाँ पे, म्यांमार में, ठीक है, याद करिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। कल ही मैंने आप सभी को बताया था, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि हिमालय की जो सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है वो है आपकी शिवालिका। कौन सी है, शिवालिका है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अरावली, ऑप्शन नंबर बी कुनलुन, ऑप्शन नंबर सी है काराकोरम और ऑप्शन नंबर सी है हिंदुकुश। अब देखिए कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत के जो पर्वत है उनको दो भाग में आप बांट सकते हैं। सबसे पहला हिमालयी पर्वत और दूसरा आपका जो है प्रायद्वीपीय पर्वत, ठीक है, मतलब कि कौन सा, हिमालय माउंटेन्स और दूसरा पेनिसुलर माउंटेन्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है हिमालयी पर्वत का जो है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला का जो है अंग नहीं है, इन चारों में से कौन सा है।
तो भाई मैंने कल आपको बताया था, इसमें से जो अरावली है ये हिमालयी पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखला का अंग है अरावली। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पेनिसुलर माउंटेन्स का ये एक अंग है अरावली। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कल ही मैंने बताया था, आप लोग गलती मत करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है सबसे पुरानी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल, ऑप्शन नंबर सी अरावली और ऑप्शन नंबर डी सह्याद्री। कौन सा है जरा बताइए मुझे। तो वो कौन सा है? वो है आपका अरावली। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी जो कि प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है, ठीक है, अंग है, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं जरा बताइए मुझे, कहां पे है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह आपके राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, स्टार लगा लीजिएगा, टपक सकता है। तो माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए विंध्या, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी अरावली, ऑप्शन नंबर डी है सह्याद्री। तो किस जो है पर्वत श्रृंखला पे स्थित है माउंट आबू, जरा बताइए मुझे, जो कि एक पर्वतीय स्थल है। देखिए मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं ताकि आपको याद होते चले। किस जो है पर्वत श्रृंखला पे ये स्थित है? ये स्थित आपके अरावली पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अरे कुछ याद करो, कल ही मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है जरा बताइए मुझे। तो कौन सी है? अनाई मुंडी है। कौन सी है? अनाई मुंडी। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाई मुंडी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी और कार्डामोम पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी अन्नामलाई और कार्डामोम पहाड़ियां। ठीक है, कार्डमम है ये, देखिए थोड़ा सा गलत कर दिया गया है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है कार्डमम पहाड़ियां और पालिनी पहाड़ियां। तो बताइए मुझे पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो पालघाट है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो पालघाट कहाँ स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? यही नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा, एग्जाम में आ सकता है, स्टार लगा लीजिएगा, टपकेगा एग्जाम में, मैं कह रहा हूं। तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में जरा बताइए। चलिए तो ये स्थित आपके उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री हिल्स कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? कल ही मैंने आपको बताया था, बेहद आसान है भाई मेरे, कल ही बताया था, बताइए मुझे। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का एक अन्य नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, गार्डविन आस्टीन जिसको K2 बोलते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? नीचे क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कौन सी है जरा बताइए मुझे। अभी ऊपर मैंने आपको इसके बारे में बताया था, कौन सी है? तो कौन सी है? वो है आपकी कंचनजंगा। ठीक है, कौन सी है? कंचनजंगा, और कल ही मैंने आपको ये सबसे पहले पढ़ाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा कल ही मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था। ठीक है, तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, ऑप्शन नंबर सी चंबा और स्पीति को, और ऑप्शन नंबर डी है क्या है देख लीजिएगा, कोलिम्पांग और लहास को। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और ये एग्जाम में एक बार नहीं 10 बार से ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टार लगा लीजिएगा, मैं भूल गया बताना। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, सीधे एग्जाम में टपकेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ अवस्थित है, बद्रीनाथ कहाँ पे अवस्थित है बताइए, किस हिमालय में अवस्थित है? यहाँ पे देख लीजिए, अब क्वेश्चन जो है लिखने वाले ने थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी, हिमालय की जगह विद्यालय लिख दिया, क्या है ये मतलब। ठीक है, स्टॉप
आपको बोलना पड़ेगा। चलिए देखिए, बद्रीनाथ अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है? कुमायूं हिमालय में, ऑप्शन नंबर बी मध्य हिमालय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हिमाद्री में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ट्रांस हिमालय में। तो बद्रीनाथ कहाँ पे अवस्थित है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ बद्रीनाथ कहाँ पे है। ये कुमायूं हिमालय में अवस्थित है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे? कुमायूं हिमालय में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि अगला है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिमनद, जब मैं नदियों के बारे में पढ़ा रहा था उसी समय मैंने हिमनद के बारे में भी बताया था। तो सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है, जरा बताइएगा मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो सियाचिन हिमनद है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस घाटी के जो है निकट अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपके नुब्रा घाटी के। किस घाटी के? नुब्रा घाटी के जो है निकट अवस्थित है सियाचिन हिमनद, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियां, कल ही मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे अवस्थित हैं और किस पर्वतमाला में अवस्थित हैं, ठीक है। तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, जरा बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर ए पूर्वांचल पर्वतमाला में, ऑप्शन नंबर सी काराकोरम पर्वतमाला में, ऑप्शन नंबर सी जस्कर पर्वतमाला में, और ऑप्शन नंबर डी है हिमालय पर्वतमाला में। तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, जरा बताइए मुझे। तो ये स्थित है आपके पूर्वांचल पर्वतमाला में। कहाँ पे? पूर्वांचल पर्वतमाला में, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, बताइए मुझे। क्या नाम है उस दर्रे का जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है सिपकिला, ऑप्शन नंबर बी है जोजिला, ऑप्शन नंबर सी नाथुला दर्रा, और ऑप्शन नंबर डी है जेलेपला। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, बताइए जरा। चलिए वो है आपका सिपकिला। कौन सा है? सिपकिला नाम है दर्रे का। कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं, जरा बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर ए अरावली पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी राजमहल पहाड़ियां, और ऑप्शन नंबर डी है विंध्य पर्वत, ठीक है, यानी विंध्याचल पर्वत जो है, ठीक है। तो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य जो है कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं, या फिर कौन सा पर्वत अवस्थित है, जरा बताइए मुझे। तो वो है आपका सतपुड़ा पहाड़ियां, ठीक है। तो नर्मदा नदी और तापी नदी के मध्य में सतपुड़ा पहाड़ियां अवस्थित हैं, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये मैंने कल आपको बताया नहीं था, लेकिन आज बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी सैडल चोटी। कौन सी है? सैडल है, याद कर लीजिएगा। क्या नाम है? सैडल चोटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन छोटा नागपुर है कि दक्षिणी पठार है कि लद्दाख पठार है कि बघेलखंड पठार है, जरा बताइए मुझे। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है आपका लद्दाख पठार, ठीक है। कौन सा है? लद्दाख पठार, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में टपक सकता है। तो किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए मेहनत नहीं करेंगे, मुझे पता है कि यदि अभी तक आप जो है क्वेश्चंस पे मौजूद हैं, अभी तक हैं यहाँ पे क्लास में स्थित हैं, तो आप मेहनत करने वाले छात्र हैं। बाकी जो भगोड़े होंगे वो तो पहले ही भाग गए होंगे। तो किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? और ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो डेली क्लासेस मैं ले रहा हूं, जो डेली क्वेश्चंस करा रहा हूं, यदि उसे आप करते हैं तो आपका मैं जीके में नंबर बिल्कुल भी कम नहीं होने दूंगा, पूरा नंबर दिलाऊंगा। तो किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी, और ऑप्शन नंबर डी है कार्डमम। तो किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, जरा बताइए मुझे। तो है आपका पंचमढ़ी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। किस पर्वतीय स्थल को? पंचमढ़ी को, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कामेत, सिर्फ इनमें से पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इनमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कामेत, ऑप्शन नंबर बी कुनलुन, ऑप्शन नंबर सी नंगा पर्वत, और ऑप्शन नंबर डी है नंदा देवी। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से सबसे ऊंचा शिखर है आपका नंगा पर्वत, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हम लोग अपने इस क्लास के सबसे अंतिम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
तो ये जो प्रश्न है ये हमारे क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न है और हमारे क्लास का नियम तो आप जानते ही होंगे, सबसे अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पूरे क्लास में मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा और उस पूरे क्लास का निचोड़ सिर्फ एक क्वेश्चन से पता चल जाता है कि आपने कितनी तैयारी की है या फिर प्रीवियस क्लास जो मैंने डिटेल में कराया था उसे कितने अटेंटिवनेस के साथ यानी कितने अटेंटिव होकर आप जो है वो क्लास आपने अटेंड किया था। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। देखता हूं कौन कौन बिल्कुल सही जवाब दे पाते हैं। आप लोगों में एक कमी है कि आप लोग जवाब नहीं देते हैं, शर्माते हैं। तो भाई शर्म किस बात की यार, आपको पता है तो आप जरूर कमेंट करके बताओ। गलत हो जाएगा तो हो जाने दो, कौन सा मैं तुम्हें मार रहा हूं, ठीक है, सिखा ही रहा हूं यार, कुछ तो नया सिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित नहीं है? तो इन चारों में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अराकान योमा, ऑप्शन नंबर बी है सुलेमान, ऑप्शन नंबर सी है साल्ट रेंज और ऑप्शन नंबर डी है पीर पंजाल। तो जो सही आंसर होगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज का क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर मार दीजिए ताकि अभी तक जो आपके फ्रेंड्स इस क्लास को नहीं देख पाए हैं, नहीं आ पाए हमारे साथ में, नहीं जुड़ पाए हैं, वो आकर के इस क्लास को देख लें। बाकी पीडीएफ आज चाहिए आपको इस क्लास का तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने दे दिया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके ले लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक नए प्रश्न के साथ में मिलेंगे, लेकिन इस प्रश्न का जो है आप आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए धन्यवाद।